हेलो। ओम नमः शिवाय भक्त जी। ओम नमः शिवाय प्रभु जी। हाँ जी भक्त जी, बड़ी मुश्किल से बात हो पाई आपसे। दिन में बिजी था सर मैं। हाँ जी। वैसे भी शिव भक्तों से बड़ी मुश्किल से ही बात हो पाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु जी। मैंने चलिए, इसलिए दो इसलिए दो चार इसलिए मिनट आपकी ले लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं नहीं प्रभु जी, बताइए। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे कि हम जो है जो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, हाँ तो जी। उसके लिए प्रॉफिटेबल बैंक से है या ऑनलाइन है? ऑनलाइन भी है, बैंक से भी है और ग्रुप रजिस्ट्रेशन भी है, तीन ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन ऑन द स्पॉट भी है। अच्छा, ऑन द स्पॉट तो ठीक है सर, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे बैंक में जाते हैं हम, तो बैंक में जाने के बाद जैसे मान लो 4 आदमियों का करवाना हमने, हाँ जी। तो 4 आदमियों का करवाने के लिए जो है चारों को जाना पड़ेगा या एक आदमी भी जाके करवा सकता है? वैसे तो चारों को ही जाना पड़ता है, मतलब 90% बैंकों में तो है। लेकिन एक तरह के ये इंश्योरेंस होता है कि यात्री हम्म। वहां पे जा रहा है ना, हम्म। तो बंदे को खुद ही जाना पड़ता है मैक्सिमम तो। रूल के हिसाब से जितने यात्री हैं सबको जाना पड़ेगा। अच्छा, तो जाना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अप्रैल में रजिस्ट्रेशन शुरू होता है और हम जिस डेट की हमें चाहिए, तो चारों आदमी लाइन में लगे हुए हैं, तो उनको बताने के बाद वो चारों के लिए दे देते हैं, या मतलब कोई वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है? सर इसमें ऐसा होता है, जैसे आपने सपोज करो एग्जांपल 3 तारीख की चाहिए आपको। हम्म। हर बैंक में किसी चाहे ब्रांच के ऊपर होता है किस एरिया से कितने यात्री जाते हैं उस हिसाब से फॉर्म आते हैं। तो जी हर डेट के मिनिमम 10 फॉर्म तो हर बैंक में आते ही हैं, मतलब हर डेट के ना। जी 10 फॉर्म जी बालटाल रूट से, 10 पहलगांव रूट से। किसी किसी बैंक जी। में एक एक रूट के 50-50 फॉर्म भी आते हैं एक एक डेट की। हम्म। तो जैसे आप पहुंचे 3 तारीख के, वो अपने नेट में चेक करेंगे कि आपसे हम्म। पहले कोई और ले तो नहीं गया है। कोई और नहीं ले गया होगा तो आपको दे देंगे। कोई और ले गया होगा, उनके पास फुल होगा तो आपको बता देंगे 3 तारीख का फुल है, ये नहीं, मान चार लीजिए तारीख जिस जिस तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है उस तारीख को हम बैंक खुलते ही जाके पहुंच गए वहां, तो पॉसिबिलिटी है तो फिर मिलने आपको की? ही मिलेगा। मिल जाएगा? हाँ जी। मतलब 10 बजे बैंक खुलता है तो पहले ही जाके लाइन में लग जाए तो मिल जाएगा? हाँ जी। मिल जाएगा सर। और हाँ जी। दूसरी बात ये है सर कि एक दिन में मान लीजिए हम जो है खच्चर करते हैं सुबह, तो कितने बजे खच्चर मिल जाएगा और शाम को कितने बजे तक गुफा पर पहुंचा देगा हमें? एक ही दिन में। मतलब सुबह कितने बजे से मिलने शुरू हो जाते हैं देखिए, सुबह? आपको यात्रा कौन से रूट से करनी है? पहलगाम से। पहलगांव से करनी है तो पहलगांव से नीचे जो है आपका बेस कैंप, वहां से आपको सुबह 4:30-5 बजे छोड़ा जाएगा। आप ठीक गाड़ी है। करके 6 बजे ऊपर पहुंचेंगे। और 6 बजे मतलब पहुंचते ही आप 6 बजे से पहले गाड़ी नहीं मिलेगी चंदनवाड़ी के लिए? नहीं, छोड़ते नहीं है ना। अच्छा, छोड़ती ही नहीं है 6 बजे से बेस पहले? कैंप से छोड़ते ही नहीं है ना। अगर छोड़ भी बेस देंगे कैंप तो से मान चंदन, लीजिए 4:30, 4-5 बजे छोड़ दिया बेस कैंप से मान लीजिए। वही मैं आपको बता रहा था, सुन लीजिए आप ना। हाँ जी। 5 बजे छोड़ दिया तो 6 बजे आप चंदनवाड़ी पहुंच जाएंगे। जी। आधा घंटा लग जाएगा, 6:30 बजे खच्चर मिल जाएगा आपको वहां से। ठीक है। 6:30 बजे चलेंगे तो मान लो 7 बजे, मान लो 7 से 8, 9, 10, 11 बजे आप शेषनाग जी पहुंच जाएंगे। ठीक है सर। 11, फिर क्या 12, 1, 2, 75 नहीं, हाँ। आप ठीक शाम है। को वही 4-5 बजे गुफा पे पहुंच पाएंगे। मतलब 5 बजे गुफा तक पहुंच हाँ, जाएंगे, अब लेकिन 5 बजे काफी गुफा तक? काफी लंबा ट्रेवल हो जाता है, 36 किलोमीटर जी एक दिन में ना, जी। खच्चर पे अच्छा, तो। मान लीजिए खच्चर पे 5 बजे हम शाम को पहुंच गए, तो मेरे ख्याल से दर्शन टाइम 6 बजे तक का है शायद। हाँ जी, 6 बजे तक, 6 बजे आरती 6 बजे होती है। तो एक घंटे में दर्शन पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है वैसे तो। मैं तो मैक्सिमम है वो पॉसिबल? देखिए, इसमें भी ना 2-3 चीजें हैं। जी कई बताइए। बार ये पंच करने के बाद जाम लग जाता है, बाबा जी जी गुफा के बाद जाम लग जाता है। तो जी। आप ये मान के चलिए, मतलब मैं 5 बता रहा हूँ, 6 भी बज सकते हैं, 7 भी बज सकते हैं, है ना। और इसकी भी एक वो है, देखिए जब हम चलते हैं शेषनाग जी, तो शेषनाग जी क्रॉस करते ही जो मागोना टॉप है वहां पे कई बार जाम लग जाता है। तो जी। हालात क्या होंगे, मौसम क्या होगा, इन सब के हम्म। बारे में बात करते हुए नहीं बता सकते कि आप कितने बजे गुफा पे पहुंचेंगे, क्योंकि हर तो गेट का आप। टाइम होता है। जैसे शेषनाग जी से 1 बजे से पहले निकलना होता है। हाँ जी। हाँ जी, 2 बजे से पहले पहले आपको पंचतरनी क्रॉस करना होता है, 3 बजे से पहले। जी। तो पंच से वही है, वो हालातों के ऊपर है सर। वैसे नॉर्मल अगर बंदा जाए तो शाम को सब कुछ ठीक ठाक रहे, भोले बाबा जी का आशीर्वाद रहे, तो जी। सुबह चंदनवाड़ी से चल के शाम को बाबा जी गुफा पे पहुंच जाता है। 5 बजे तक पहुंच जाता है? हाँ जी। अच्छा सर, मैं आपकी अपनी ओपिनियन जानना चाहूंगा, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बीच में हमें रुक जाना चाहिए या सेम डे बेशक पहुंच जाएं? अच्छा, मेरी बात सुनिए अब ना। जी आप पहली बार यात्रा पे जा रहे हैं, जी मैं अपनी राय दूंगा, आपको अच्छी लगे ठीक है, नहीं तो बाकी जी। बोलना ठीक है। इसीलिए आपके पास फोन किया सर। हाँ, अभी यात्रा में काफी टाइम है, मैं तो ये कहूंगा कि खच्चर पे ना जाएं आप, जी पैदल यात्रा करें। जी। यात्रा पैदल ही करनी चाहिए। खच्चरों का बहुत बुरा हाल हो जाता है, उनके बेचारों हम्म। की जीभें बाहर आ जाती हैं, गिरते हैं, बहुत बुरा।
खच्चर तो उस इंसान को करना चाहिए जिसके पास कोई ऑप्शन ही ना हो। इसीलिए टांग पूछा सर, उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ, जिनके पास टांगों में दिक्कत है या हार्ट की हाँ, प्रॉब्लम है पैरों में या प्रॉब्लम जिनके लिए है उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, हाँ जी, तो वो है। जी तो उसके बाद भी अगर पैरों में प्रॉब्लम है तो 36 किलोमीटर मेरे हिसाब से बहुत लंबा ट्रैवल हो जाएगा। आप जी पंचतरणी स्टे कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, या फिर जी। शेषनाग स्टे कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इन दोनों में से कौन सा सर अच्छा रहेगा, पंचतरणी या शेषनाग? देखिए, शेषनाग में ठंड अधिक होती है रात को, तो आप पंचतरणी जी, स्टे करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो और पंचतरणी अगले स्टे दिन, करें ज्यादा अच्छा जब अगले रहेगा। दिन चलेंगे पंचतरणी से सुबह-सुबह, तो आप हाँ जी 11-12 बजे गुफा पे पहुंच जाएंगे, मतलब 10-11 बजे। तो दर्शन जी। करके अगले दिन दोबारा वापस पंचतरणी भी आ सकते हैं, या सेम डे हम्म। बालटाल भी नीचे उतर सकते हैं आप। अब सर बालताल की तरफ से जब उतरते हैं हम्म, तो कितने बजे तक हमें जो है वहां से बस मिल जाती है जम्मू के लिए या श्रीनगर के लिए? अच्छा, बिल्कुल सही। आपको जम्मू और श्रीनगर के लिए अभी जो पिछली बार इन्होंने सिस्टम किया था, उसमें तो जी सुबह ही बसें मिलेंगी आपको 7 या 8 बजे तक, उसके बाद बस नहीं मिलती है। शेयरिंग टैक्सी आपको ज्यादा से ज्यादा 1:30 बजे तक मिलती है, उसके बाद बंद कर देते हैं, उसके बाद किसी को जाने नहीं देते हैं। जी। तो शेयरिंग टैक्सी मिल सकती है, बाकी बसें जो है वो सिर्फ 7 या 8 बजे तक मैक्सिमम इसमें भी मिलेगी। कंडीशन होती है, हालात कैसे होंगे, मौसम कैसा है, आगे जी। कॉन्वॉय लगी हुई है नहीं लगी हुई है। इनका मेन होता है कि आर्मी जो लगी होती है ना, कॉन्वॉय से बोलते हैं रोड के ऊपर, हम्म। वो 3-4 बजे के बाद अब मतलब हटनी शुरू हो जाती है रोड से। अगले दिन जी, सुबह जब लगेगी, जब आगे बसें छोड़ेंगे। यानी कि मतलब पहले ही दिन टिकट लेनी पड़ेगी हमें आप इस की। तरह से कीजिए ना, अब ये सुबह चलना शुरू होंगे घोड़े से, तो आप जी जल्दी तो पहुंच जाएंगे, तो 11-12 के नीचे पहुंच जाएंगे घोड़े से आएंगे तो। उसके बाद जी। शेयरिंग गाड़ी लेके आप श्रीनगर पहुंच जाइए, आगे आगे श्रीनगर तक मेन होता है, जवाल टनल हम्म। तक, उसके बाद कोई जी दिक्कत नहीं है। जी। ठीक है। तो शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी मतलब 11-12 बजे हाँ, तक? मिल जाती है 11-12 बजे तक आराम से, वो 3 दो सेफ है ढाई ना बजे उसमें तक। आना? है। उसमें आना सेफ है ना सर? हाँ जी, बिल्कुल सेफ है, दिन में ट्रैवल करें जी। जहां भी करना है, रात को ना करें। अच्छा, बालताल में जो है सर ये और बताइए मुझे कि वहाँ रुकने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, टेंट वगैरह मिल जाते हैं क्या हाँ हाँ, अच्छा, अगर आराम रात से को, मिल जाता है, टेंट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। अगर रुकना भी पड़े तो? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। अब एक तीसरी चीज और सर, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ उसके लिए माफी चाहूंगा सर नहीं नहीं, मैं। कोई दिक्कत नहीं प्रभु जी। जी जी। अब जैसे मान लीजिए हम वहां से जम्मू आ जाते हैं या कटरा आ जाते हैं, तो कटरा आने के बाद हम मान लीजिए वैष्णो देवी के लिए जाना चाहते हैं, हाँ जी। तो उस टाइम पे यानी कि जुलाई में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक वहां पे जो रूम लिए जाते हैं सर, वहां का मौसम कैसा रहता है? यानी कि नॉन एसी में काम चल जाता है या एसी भी लेना पड़ता है? गर्मी देखिए, कैसी होती है सर वहां की? रात को रुकना है तो नॉन एसी में काम चल जाता है, और दिन जी, में आपको एसी चाहिए ही होगा। चाहिए होगा दिन में। हम्म। अच्छा सर, अच्छा सर, और शिव हाँ जी। खोड़ी के बारे में क्या है सर कि मतलब जुलाई में जो शिव खोड़ी की यात्रा होती है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना, जुलाई में हो नहीं, सकती है कोई ना प्रॉब्लम नहीं बुकिंग? होती। ये कटरा बस स्टैंड से आपके मून लाइट वालों की बसें चलती हैं, 200 रुपये हम्म पर सवारी रहती है, सुबह 8 बजे चलती हैं, और शाम को हम्म 7-8 बजे वापस ले आती हैं। साथ में हम्म। 2-3 जगह और भी घुमाती हैं वो, 2-3 मंदिर। जी। तो बस सर यही जानकारी चाहिए थी सर, बड़ी मुश्किल से आपसे बात हो पाई, और आप जैसे शिव भक्त से बात होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर। सब बाबा जी का आशीर्वाद है, आपके बाबा जी नहीं कृपा नहीं बनाए सर, रखें। आप जो है भगवान शिव के वैसे तो जितने भी भक्त हैं वो सभी आदरणीय हैं, लेकिन आप विशेष हैं सर। नहीं नहीं, धन्यवाद तो धन्यवाद, बस मेरी बाबा जी मेरी कृपा तरफ बनाए। से मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम सर आपको। जय बोले बाबा जी की प्रभु जी, जय बोले बाबा ओम जी नमः की। शिवाय सर, ओम ये नमः जानकारी शिवाय देने प्रभु के जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय प्रभु ओम जी, नमः जय शिवाय।